नमस्कार दोस्तों, दिल्ली का नया मेयर इलेक्ट हुआ है शेली ओबरॉय। आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती है, फर्स्ट टाइम काउंसिलर है। काफी दिनों से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के काउंसिलर्स के बीच में फाइट चला था दोस्तों, मेयर इलेक्शंस को लेके। 3 बार इलेक्शंस कंडक्ट कराने का कोशिश किया गया था, पर तीनों बार हो नहीं पाया क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के काउंसिलर्स आपस में झगड़ रहे थे हाउस के अंदर। पूरा इश्यू क्या है इसको समझने की कोशिश करते दोस्तों। सबसे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के बारे में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली दिल्ली को गवर्न करने वाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। कॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, आप सबको मालूम है हमारे देश में 3 टियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट के नीचे लोकल बॉडीज है। वन इज रूरल लोकल बॉडी जिसमें पंचायत आते हैं, फिर अर्बन लोकल बॉडी मतलब अर्बन एरियाज को गवर्न करने वाला एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। इसमें म्युनिसिपैलिटीज आएंगे, कॉर्पोरेशन आएंगे। तो दिल्ली जैसा मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बेसिकली कॉर्पोरेशन है दोस्तों, ठीक है। वैसे आपको यह भी पता होना चाहिए 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9A इंसर्ट किया गया और अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। और इस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 243P से लेके 243G तक इंसर्ट किया गया एंड इट ऑल्सो एडेड ए न्यू 12th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड 12th शेड्यूल में टोटल 18 आइटम्स है जिसके ऊपर अर्बन लोकल बॉडीज का जुरिस्डिक्शन रहेगा। मतलब जिन सिटीज में 1 मिलियन से ज्यादा या फिर 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है ना, उन सिटीज में आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट म्युनिसिपल बॉडीज है जो 11 मिलियन से ज्यादा या फिर 1.1 करोड़ से ज्यादा सिटीजन्स को सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इतना क्लियर है? नाउ दिल्ली में अगर आप देखोगे 3 म्युनिसिपैलिटीज है। वन इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, सेकंड इज दिल्ली कंटोनमेंट, थर्ड इज न्यू दिल्ली। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली सबसे बड़ा एरिया है, इधर ही इलेक्टेड मेंबर्स है दोस्तों। बाकी जो दिल्ली कंटोनमेंट, न्यू दिल्ली, इधर सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट किया जाता है मेयर का ड्यूटी वगैरह करने के लिए। मतलब उधर मेयर वगैरह नहीं होता, आपको कमिश्नर्स वगैरह देखने को मिलेगा लोकल गवर्नेंस के लिए। बट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में इलेक्टेड मेंबर्स है, टोटल 250 इलेक्टेड काउंसलर्स है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में। सो बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली इज द ओनली म्युनिसिपैलिटी ऑफ दिल्ली विच इज इलेक्टेड बाय पीपल। समझ गए? नाउ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली फॉर्म हुआ था 7 अप्रैल 1958 को अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इससे पहले दिल्ली म्युनिसिपल कमिटी हुआ करता था। वैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को 2012 में ट्राइफुकेट किया था आज नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करके, बेसिकली ईज ऑफ गवर्नेंस के लिए। बट लास्ट ईयर दैट इज 2022 में ये तीनों कॉर्पोरेशंस को रीयूनिफाई किया गया। तो अभी के लिए दिल्ली का एक ही इलेक्टेड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दैट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। और इस साल से दिल्ली के लिए एक ही मेयर होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट के लिए सेपरेट मेयर्स नहीं होंगे। नाउ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के हिसाब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में हर 5 साल में इलेक्शंस कंडक्ट करना चाहिए। सेक्शन 35 ऑफ द एक्ट ये मैंडेट करता है दैट एमसीडी मस्ट इलेक्ट ए मेयर एवरी फाइनेंशियल ईयर एट इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑफ दैट ईयर। इसका मतलब क्या है दोस्तों? मेयर का जो टर्म है वो 1 साल का है, हर फाइनेंशियल ईयर में मेयर को इलेक्ट करना है, ठीक है। और इस एक्ट के अंदर और भी प्रोविजंस है, जैसे कि इलेक्शंस के बाद पहले साल के लिए जो मेयर इलेक्ट होगा ना, वो एक वुमन होना चाहिए। एंड 3rd ईयर के लिए जो मेयर इलेक्ट होगा वो शेड्यूल्ड कास्ट मेंबर होना चाहिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने आपको पहले बोला, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में टोटल 250 इलेक्टेड काउंसिलर्स है। इलेक्शंस होने के बाद मेयर को इलेक्ट करना होता है 1 साल के लिए, यह भी मैंने आपको बता दिया। अब जब मेयर का इलेक्शन होगा, ये 250 इलेक्टेड काउंसिलर्स वोट करेंगे। इनके अलावा 10 लोकसभा एमपीस जो दिल्ली एरिया से है और 3 राज्यसभा एमपीस जो दिल्ली से है और 14 एमएलएस जो दिल्ली एरिया से है, ये भी वोट करेंगे। इसके अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी है दोस्तों। और ये 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करता है? ऑब्वियस सी बात है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो लास्ट दिसंबर में एमसीडी इलेक्शंस होने के बाद प्रेजेंट स्टेटस ऐसा है, आम आदमी पार्टी के पास 134 सीट्स है, बीजेपी के पास 105, आईएनसी का 9, आईएनटी का 2। अब इसमें से आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि जब मेयर इलेक्शन होगा, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीतने का चांसेस ज्यादा है। पर 100% आप बोल नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बोला ये 250 इलेक्टेड काउंसिलर्स के अलावा 10 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट,
14 MLAs भी वोट कर सकते हैं मेयर इलेक्शन में। तो टोटल हो गया 274। तो बेसिकली मेयर इलेक्शन में 138 वोट्स चाहिए जीतने के लिए। पर देखिए दोस्तों, ये 134 के अलावा आम आदमी पार्टी के पास और भी वोट्स है। अभी के हिसाब से करीब 150 वोट्स आम आदमी पार्टी के पास है। उन्होंने कुछ वोट्स ऑपोजिशन से भी एडजस्ट किया है एंड मेजोरिटी मार्क है 138 का। तो ईजिली आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीत सकता है। पर जब पहली बार इलेक्शन हुआ, बेसिकली जनवरी 2023 में जब मेयर इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन हो नहीं पाया क्योंकि हाउस के अंदर काफी कैओस चल रहा था आम आदमी पार्टी और बीजेपी काउंसिलर्स के बीच में। हुआ यह था दोस्तों, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है हाउस का, प्रिसाइडिंग ऑफिसर माने जो मेयर का ड्यूटी कर रहा था इंटरिम, जब तक मेयर इलेक्ट नहीं होगा तब तक मेयर का ड्यूटी करने वाला एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर था। उन्होंने बोला कि नॉमिनेटेड मेंबर्स का भी वोटिंग राइट्स होगा। वैसे देखा जाएगा तो रूल्स के हिसाब से नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं है। अब इस पूरा इश्यू को टाइमलाइन के साथ मैं आपको समझाता हूं। देखिए, दिसंबर 2022 को इलेक्शंस हुआ था। इलेक्शंस के बाद आम आदमी पार्टी ने 134 सीट्स जीते और बीजेपी 104 सीट्स जीते। पिछले 15 साल से बीजेपी का रूल चल रहा था, तो बीजेपी का रूल इससे खत्म हो गया। तो म्युनिसिपल पोल्स के 1 महीने के बाद पहली बार मेयर इलेक्शंस कंडक्ट हुआ, पर वो इलेक्शंस हो नहीं पाया क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के मेंबर्स आपस में फाइट करने लगे। फिर सेकंड एंड थर्ड मीटिंग्स हुआ दोस्तों जनवरी 24 एंड फरवरी 6 को। वो भी हो नहीं पाया दोस्तों क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये डिसाइड करते हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर्स का भी वोटिंग पावर रहेगा। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग पावर मिलने से बीजेपी को फायदा होगा दोस्तों, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो बीजेपी के आदमी है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको बोला नॉमिनेटेड मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं, और पिछले 15 साल से बीजेपी रूलिंग में था। तो बेसिकली प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ये जो डिसीजन 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग पावर देने का, ये बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए था। क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी का जो जीत हुई है वो हाई मार्जिन में नहीं हुई है, 134 एंड 105 है, इसके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग पावर मिल जाएगा मेयर इलेक्शन में, इसमें बीजेपी को फायदा होगा, है कि नहीं? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बोला, इलेक्टोरल कॉलेज में 250 इलेक्टेड काउंसिलर्स है, 10 लोकसभा एंड राज्यसभा एमपी से एंड 14 एमएलए से। एंड ट्रेडिशनली एल्डरमैन मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है, डू नॉट हैव दिस प्रिविलेज टू कास्ट वोट्स। ठीक है, इतना क्लियर? नाउ जब थर्ड मीटिंग हुआ फरवरी 6 को, 3 कंट्रोवर्शियल रूलिंग्स हुआ दोस्तों प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरफ से, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा झगड़ा हुआ था हाउस के अंदर। एक तो उन्होंने बोला 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग राइट्स होगा और तीनों इलेक्शंस एक साथ होगा करके बोला। अब आप पूछोगे तीनों इलेक्शंस क्या है? देखिए, एक तो मेयर इलेक्शन, दूसरा डिप्यूटी मेयर इलेक्शन, तीसरा स्टैंडिंग कमिटी इलेक्शन। ये तीनों इलेक्शंस एक साथ होगा करके बोला, और 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग राइट्स मिलेगा ये बोला। और उन्होंने क्या किया, 2 आम आदमी पार्टी के एमएलएस को हाउस चेंबर छोड़ के जाने के लिए बोला। बेसिकली वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ कुछ बोला करके उन्हें बोला बाहर जाइए। तो बेसिकली आम आदमी पार्टी के मेंबर्स का जो वोटिंग पावर है वो कम हो रहा था इधर, तो इस वजह से दोनों पार्टी के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। तो तीसरा इलेक्शन भी हो नहीं पाया। इसके बाद आम आदमी पार्टी का जो मेयर कैंडिडेट थी शेली ओब्रॉय, वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? दैट द aldermen cannot vote in mayor polls। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं कर सकते। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के बाद इलेक्शंस कंडक्ट हुआ एंड एज एक्सपेक्टेड आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट शेली ओब्रॉय हैज बीन इलेक्टेड एज दिल्ली न्यू मेयर। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए, अब तो दिल्ली का मेयर इलेक्ट हुआ है, इसके बाद डिप्यूटी मेयर इलेक्ट होगा, इसके लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर न्यू मेयर होगा, और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का भी इलेक्शन होगा। उसमें भी अभी झगड़ा होने वाला है, क्योंकि देखिए अभी के हिसाब से बीजेपी को 2 सीट्स मिलेंगे स्टैंडिंग कमेटी में और आम आदमी पार्टी को 3 सीट्स मिलेंगे, और 1 सीट है, टोटल 6 सीट्स है, उसके लिए भी अभी झगड़ा होगा। ठीक है, जो भी है अब देखा जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और एक पॉइंट बता के मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूं। देखिए, मैंने आपको बोला नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं है। ये जो पॉइंट है 2 जगह में लिखा हुआ है दोस्तों। वन इज आर्टिकल 243R ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इज सेक्शन 3 क्लॉज 3 ऑफ द दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957। ये ध्यान दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।